सर्वे का एप्लीकेशन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है दिसंबर 26 तक, लेकिन 31 मार्च तक सर्वे के लिए जो स्वघोषित आवेदन देना था वो 31 मार्च तक लास्ट डेट था, लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पोर्टल को खुला रखा है। जिसका पेपर रेडी नहीं हुआ वो क्या करेगा? आवेदन कर लिया जा रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग जल्द से जल्द अपना आवेदन पूरा करें। भारत सरकार। नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने सुन लिया है कि मंत्री साहब बार बार मीडिया के द्वारा आपको क्या कर रहे हैं, सूचित किया जाता है कि अब आपका ज़मीन का सर्वे का टाइम 31 मार्च तक ही था, वो टाइम क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। लेकिन रैयतों के लिए राहत भरी खबर ये है कि मंत्री जी के द्वारा भी बताया गया है, बहुत सारे मीडिया में भी बताया गया कि अब जो है सो आपका ज़मीन सर्वे का तो टाइम, स्वघोषणा पत्र जमा करने का टाइम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें आपको सर्वर जो है, आपका जो वेबसाइट है, आपका जो पोर्टल है, वो अभी कुछ दिनों के लिए चालू रहेगा। आप वहां से अपना स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑफलाइन का भी प्रक्रिया जो था, सेम उसी तरीके से आप जाके ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। देखिए, इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर अगर आप ज़मीन का स्वघोषणा पत्र जमा करना चाहते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। आप अगर ऑनलाइन करेंगे तो कितना AB साइज, कितना KB में या कितना MB में आपका फाइल का साइज होना चाहिए, ताकि आप उस पर डॉक्यूमेंट आसानी से अपलोड कर सकते हैं। सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि अपने ज़मीन का सर्वे कराएँ, स्वघोषणा पत्र जमा करें, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, अब आप सवाल पूछ देंगे कि हमारे पास पेपर नहीं है, हमारा पुराना दादा परदादा के नाम से ज़मीन है। तो देखिए, आपके पास जो भी पेपर है, आपके पास जो भी साक्ष्य है, आप अगर चाहते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, आपका रहे, तो आपको कुछ न कुछ उस ज़मीन का साक्ष्य देना होगा, कुछ न कुछ सबूत आपको पेश करना होगा गवर्नमेंट के पास। अगर आप ये साक्ष्य पेश करने में नाकामयाब रहे तो आपका ज़मीन क्या हो जाएगा, नीलाम हो जाएगा, यानी कि आपका जो भी ज़मीन है वो बिहार सरकार का हो जाएगा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको सर्वे करा लेना चाहिए। इसीलिए आपको स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए बार बार टाइम दिया जा रहा है, बार बार समय बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप सही समय से, सही तरीके से आप अपना स्वघोषणा पत्र जमा कर सके और अपने ज़मीन का सर्वे आप करा सके। अगर आपका ज़मीन है तो गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि आपसे हम ले लेंगे या किसी दूसरे को दे देंगे, ज़मीन आपकी का रहेगा। लेकिन जो रूल्स है, नियम है, वो सभी आदमी को समझना ज़रूरी है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं स्वघोषणा पत्र जमा करें तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के नाम से आप सर्वे कराना चाहते हैं, मान लीजिए दादा परदादा के नाम से ज़मीन है या जिसके नाम से ज़मीन है वो व्यक्ति जिंदा है, तो जिस व्यक्ति से आप सर्वे कराना चाहते हैं सबसे पहले उसका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप सर्वे फॉर्म जमा करेंगे तो उसमें उसको आधार नंबर, आधार कार्ड देना पड़ेगा आपको। आधार नंबर के साथ साथ आपके पास मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, उसमें मोबाइल नंबर देना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ईमेल आईडी अगर है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। किसी तरह का अगर कोई अपडेट होता है तो आपको ईमेल आईडी के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन जाएगा। दूसरा चीज़, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आपके ज़मीन के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहता है या बेचना चाहता है, तो उसमें भी आपको कुछ हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन आपको क्या होगा, मोबाइल पे मैसेज के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अभी हम बताएंगे आपको कि आखिर आप ये सर्वे, देखिए ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, सर्वे इसी के लिए कराया जा रहा है ताकि जो पुराना वंशज का जो ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, किसी का 50 साल, 100 साल, 70 साल ऐसा हो गया है, वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसी में क्या करना है, इसको सुधार करना है, यानी कि मॉडिफाई करना है। और उसके लिए क्या होगा, नया खाता बनेगा, नया खेसरा बनेगा, नया प्लान होगा, नया मैप होगा। क्या होगा इससे, अब जो है सो अगर आप ज़मीन बेचेंगे या आप ज़मीन खरीदेंगे तो सारा कुछ आपको ऑनलाइन रहेगा। किसी के पास, किसी कर्मचारी के पास, किसी अंचल में, किसी कार्यालय में जाकर आपको चक्कर नहीं लगाना होगा, आपको पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। आप घर बैठे अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए सर्वे कराया जा रहा है, ताकि अगर सर्वे एक बार सक्सेसफुल हो गया तो ज़मीन में किसी तरीके का उतना ओल झोल नहीं रहेगा। आप आसानी से किसी का भी ज़मीन खरीद सकते हैं और किसी से ज़मीन बेच भी सकते हैं। ये सब को देखते हुए
बिहार सरकार सोचती है कि इसको किसी तरीके से हमको सर्वे कराना चाहिए, और सर्वे कराने का जो रीज़न है उसमें बहुत सारा मीडिया लोगों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि बिहार सरकार का बहुत सारा ज़मीन था जो क्या हो गया, खो गया, उसको नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ज़मीन का सर्वे कराया जा रहा है ताकि पता चल सके कि बिहार सरकार के नाम से कहाँ कहाँ कितना कितना ज़मीन अभी बचा हुआ है। देखिए, सर्वे अगर आप करना चाहते हैं तो हम आपको बताए थे डॉक्यूमेंट के बारे में कि आखिर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हमने बता दिया। आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी आप अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब आप ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन में तो आपको पेपर भर के प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1) वंशावली फॉर्म लगा के आपको जमा करना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे आप समझिए कि अगर मान लीजिए आपके नाम से ज़मीन है या किसी भी व्यक्ति के नाम से ज़मीन है, अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, और उसके साथ साथ आधार कार्ड और लेटेस्ट ज़मीन का रसीद आपको क्या करना है, अटैच करके फॉर्म को फिलअप करके आपको किसी भी कार्यालय में जाके जमा कर देना है। जहाँ पे आपके पंचायत में शिविर लगा है, जहाँ पे अमीन लोग बैठ रहे हैं, कर्मचारी लोग बैठ रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको जमा कर देना है। दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, पुराना वंशज के नाम पे ज़मीन है, और उस ज़मीन का आप अपने नाम पे सर्वे कराना चाहते हैं, तब समझिए क्या करना है। तब क्या होगा, आपको प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 3(1) भरना है, उसके साथ वंशावली का फॉर्म भरना है। उसके साथ साथ आपको एक सादा पेपर पे वंशावली बनाना है, यानी कि किसके नाम पे वो ज़मीन था। मान लीजिए पूर्वज थे तो पूर्वज का जो पीढ़ी है, कहाँ से ज़मीन स्टार्ट हुआ, जिसके नाम से केवाला है, खतियान है, उसी के नाम से क्या होगा, पहले सर्वे का जो वंशावली बनाएंगे ऊपर में आपको लिखना है। उसके बाद उसका कौन बेटा है, उसका कौन है, जो व्यक्ति जीवित है वहाँ जाके रुक जाएगा, जिसके नाम से आप सर्वे कराना चाहते हैं वहाँ रुक जाएगा। इसके बाद क्या करना है, तीनों को अटैच करके आपको जमा कर देना है। तीसरा नंबर आप समझिए कि तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और वो 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई ऐसा हो चुका है, क्योंकि पुराना ज़मीन है। मान लीजिए उसका बेटा को 3 गो बेटा, फिर उसके बेटा को 3 गो बेटा हो गया, फिर उसके बेटा को 4 गो बेटा हो गया, तो ऐसे कर करके क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो उसमें क्या करना है, उस केस में अगर सजिया वाला ज़मीन है तो आपको प्रपत्र 2 भरना है, प्रपत्र 3(1) भरना है। अगर आप बंटवारा नामा बनवा लिए हैं या जमाबंदी अलग अलग फुटा लिए हैं तो अलग अलग अपना अपना जमाबंदी लेके कीजिए, नहीं तो आपको बंटवारा नामा बनवा लेना है, जाके बंटवारा नामा बनाना है। इसके साथ साथ आपको स्वघोषणा पत्र यानी कि वंशावली आपको खुद से बनाना होगा, सादा पेपर पे लेना है। आपके दादा परदादा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरा वंश वृक्ष को अच्छा से बनाना है, जहाँ तक अभी व्यक्ति जीवित है वहाँ पे लाके क्या कर देना है, छोड़ देना है। आप कौन सा पार्ट में आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कहाँ है आपका कौन सा एरिया है, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। नहीं तो अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा निशान लगाना है। इसके बाद तीनों फॉर्म को अच्छे से भर के, इसके बाद आपके गाँव में, आपके यहाँ जहाँ भी शिविर है वहाँ जाके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब समझिए, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, सभी मिलके, अभी जितना भी व्यक्ति है सब कोई अगर चाहता है कि हम ऑनलाइन करें, तो यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं ये पोर्टल है, यही पोर्टल है। यहाँ पे आपको खोलना है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या जो डिटेल पूछेगा पूरा डिटेल भर देना है। मोबाइल नंबर डाल के आपको क्या करना है, वेरीफाई करना होता है। जब आप लॉगिन करेंगे इसको तो वहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है। मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, इसके बाद यहाँ पे OTP फिल कर देना है। इसके बाद आपको जो भी डिटेल पूछेगा पूरा डाल देना है। इसके बाद आपको PDF आपका जो भी पेपर है, जो भी केवाला है, रसीद है, आधार कार्ड है, सबको क्या करना है, एक PDF बना लेना है। सबको एक सीरियल में PDF बना लेना है। PDF आपको 3 MB से कम होना चाहिए। 3 MB से कम रहेगा तो अपलोड नहीं होगा। तो PDF आपको क्या करना है, 3 MB से कम बनाना है। इसके बाद अपलोड करना है। जब आप अपलोड करके फाइनल सबमिट मार देंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा थैंक यू करके ऑप्शन आएगा, जैसे आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ऐसा थैंक यू आपको दिखेगा। इसके बाद आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, 100% सबमिट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उस थैंक यू को अच्छे से स्क्रीनशॉट करके, नहीं तो सेव करके आपको रख लेना है, ताकि भविष्य में आप दावा कर सकते हैं कि आप अपने ज़मीन का स्वघोषणा पत्र जमा कर दिए हैं और आपको ये रिसीप्ट मिला हुआ है। इस तरीके से आप अपना ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपना ज़मीन का स्वघोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, क्योंकि अब 31 मार्च ख़त्म हो गया है। लेकिन आज भी मैंने आज भी चेक किया है, आज भी सर्वर वैसे ही काम कर रहा है। जो पोर्टल दिया गया है बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा वो काम कर रहा है। आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन। मंत्री जी ने बोल दिया है कि 2-3 दिन तक खुला रहेगा, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 2 दिन रहेगा कि 5 दिन रहेगा कि 4 दिन रहेगा। इसीलिए अभी तक अगर आप नहीं कराए हैं तो करवा लीजिए,
नहीं तो फिर बाद में परेशानी आप ही को होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो